आज भी वृंदावन में मेरे कृष्ण विराजमान हैं। एक बार आप कभी वृंदावन गए हैं? कितने लोग गए हैं? निधि बन गए हैं? नहीं गए। एक बार वृंदावन और आप हरिद्वार आएंगे फिर वहीं से वृंदावन ले चले। वृंदावन की महिमा, वृंदावन आप घूमने गए कि दर्शन करने गए? वास्तविकता बताना। घूमने गए, दर्शन करने? कहते हैं वृंदावन की महिमा आपको बताएं, आज भी मेरे ठाकुर जी विराजमान निधिवन में आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब गए हैं तो यहां से मथुरा रेलवे स्टेशन गए हैं और वहां से पहले तांगा चलते थे। तांगे में बैठ करके जब यात्रा के तो बोले अरे राम राम राम, मैं जीव में बैठ करके जाऊंगा। तांगे वाले ने कहा आप स्वामी जी बैठ जाओ, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। बोले ना ना ना, मैं जीव में बैठ करके वृंदावन नहीं जाऊंगा। कितना बड़ा पाप, मैं वृंदावन जाऊं और जीव में बैठ करके। बोले आप मेरे साथ चलना और जहां वृंदावन की सीमा होगी मैं आपको वहीं उतार दूंगा। जैसे बिरला मंदिर के पास में वो वृंदावन की सीमा आई है, वहीं पर विवेकानंद जी को उतार दिया। विवेकानंद जी पागल हो गए, अब अपने शरीर में ब्रज की रज को लगाने लगे, रज को लगाने लगे और अपने आप को बार बार हे प्रभु नेत्रों से आंसू से सींचने लगे। हे प्रभु आपने कितनी कृपा कर दी, वृंदावन बुला लिया। वृंदावन जाने के बाद दीवाने हो जाओ, नेत्रों में अश्रु भर जाए उस बिहारी जी को देख करके। हे प्रभु आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी, नेत्र सजल हो जाए। वहां तो भगवान के दीवाने होते, भगवान के पागल होते हैं, ठाकुर जी के लिए रोते रहते हैं। आपने एक बार भी आंसू बहाया? वृंदावन जाने के बाद आपके नेत्रों के अश्रु भगवान के लिए नहीं निकले तो कैसे वृंदावन जाना आपका सार्थक? वृंदावन जाना तब सार्थक है जब उस रज में जाकर के लेटो, उस रज की महिमा को पहचानो। आज भी वही रज है जिसमें मेरे ठाकुर के चरण पड़े। एक बार एक बंगाल से एक व्यक्ति आया, ये अभी की घटना, ज्यादा दिन की घटना नहीं अभी की, और उसने कहा निधिवन में कहाँ भगवान आते हैं, कहाँ भगवान आते हैं। और वो व्यक्ति वृक्षों के बीच में छिप गया और जब घंटी बजी तो बंदर तक अंदर नहीं रह जाते, सबके सब चले गए, लेकिन वो व्यक्ति छिपा बैठा रहा और अर्धरात्रि के समय युगल सरकार का दर्शन किया और बोल नहीं सकता। जब प्रातः काल सेवादारों ने देखा तो बोल नहीं पा रहा था, तो उसने मुख से बोल तो नहीं पाया लेकिन हाथ से लिखा कि मैं युगल सरकार के दर्शन किया लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि शरीर से यदि आपने साधन तप नहीं किया तो ठाकुर को ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते हो। आजकल तो देखो क्या एक ढोंग चल रहा, बोले देवी शरीर में आ गई, ओ देवी आ गई, बिल्कुल सरासर देवी जिस दिन आएगी उस दिन शरीर तुम्हारा फट जाएगा। हकीकत बताऊं आपको, मैं आपको इस मंच ये ऐसा मंच है सनातन धर्म का, इससे हम आपको जो उपदेश करेंगे हम आपको मिथ्या उपदेश नहीं करेंगे कि आप कोई समझो कोई बाबा जी वो चमत्कार कर देगा मुझे धनवान। अरे बाबा जी क्या को चमत्कार धनवान बना देगा? बिल्कुल नहीं, बाबा जी आपको मार्ग बताएगा, आप उस मार्ग पे चले। आप सोचो कि महाराज तो कृपा कर देगी अब तो हम चकाचक सुरबान, नहीं, बाबा जी को ऐश्वर्य बनना दो तो बाबा स्वयं न बन जाता, तो मैं काय को प्रवचन करता। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये सब यदि आप सच्चे हैं और ठाकुर जी को हृदय से याद करते हैं, आपका भजन जो है आपका वही आपके साथ, वही आपके कर्म को, वही आपके फल को देने वाला है। और सुख दुख जीवन के पहलू हैं, है ना, इसलिए कभी नहीं घबराओ। मैं